नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। ऋण उपलब्ध हो रहा है, इन सब को भी हृदय से बधाई देते हुए इस पावन दिवस पर आपके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये मेरे लिए खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जिन योजनाओं को 2018 में 2019 में प्रारंभ किया, वे योजनाएं आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना न केवल बनी है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार और उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की हमारी परंपरागत उत्पाद पूरी तरह लगभग बंद सी हो गई थी। कोई पुरसा हल नहीं था, कोई पूछता नहीं था, ये बंदी के कगार पर था। लोग पलायन कर रहे थे। उनके सामने विकट पर्व और त्योहार के साथ साथ मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह, मुंडन के सारे कार्यक्रम हमारे अच्छे ढंग से संपन्न हो, और इसलिए सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हर एक को सुरक्षा सबको देंगे, शासन की योजना में भागीदार सबको बनाएंगे। लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए, और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया। आज आप देखो, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं करेगा, और करेगा तो खामियाजा भी भुगतेगा। फिर यह भी तय है। और इसीलिए सुरक्षा की गारंटी का परिणाम क्या है? आज निवेश भी हो रहा है। 40 के पापड़ के बारे में, अगर मेरठ की रेवड़ी थी तो हापुड़ के पापड़ भी थे, आगरा का पेठा भी था, लखनऊ का चाट भी था, वाराणसी की दही जलेबी भी थी। ये सब चर्चाएं बचपन से हम सुनते आए थे, लेकिन जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा ये कहां मिलती हैं, देखते हैं थोड़ा। और फिर हमने खोज प्रारंभ की थी, और खोजते खोजते मुझे बताया गया कि 75 में से 57 जनपद ऐसे हैं जहां पर अभी भी वह प्रोडक्ट थोड़ी बहुत मात्रा में है, लेकिन उसको सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने कहा बाकी 18 जनपदों में, उन्होंने कहा वहां के लिए भी देना पड़ेगा कुछ न कुछ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 के 75 जनपदों के लिए कोई ना कोई आइटम देकर के हम लोगों ने तब योजना चलाई थी, एक जनपद एक उत्पाद। वरना है किसी भी स्कीम के अंतर्गत अगर हम इस कार्यक्रमों को आगे बढ़ा लेंगे तो उद्यमी को भी संबल मिलेगा और साथ साथ रोजगार का भी सृजन होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि लाखों हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर इस योजना से लाभान्वित हुए। आज उसके माध्यम से लाभान्वित होकर के एक नया जीवन जी रहे हैं, और न केवल अपने परिवार की खुशहाली के लिए बल्कि समाज की खुशहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं है कि यूपी का जो युवा पहले रोजगार के लिए बाहर भागता था, आज उसको अपने जनपद में इन 2 योजनाओं के माध्यम से रोजगार या स्वरोजगार मिलने में काफी मदद मिली। और इन्हीं को लोन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की योजनाएं भी हैं, और साथ साथ हमारे बैंकर्स भी आगे आए। बैंकों ने भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मुझे याद है जब हम लोग 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो था, यानी कुल पैसा जो यूपी के अंदर जमा होता था उसका मात्र 43 से 44। बहनों और भाइयों, याद रखना, सरकार आपके साथ खड़ी है।
ये जो बांटने वाली राजनीति है, जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी समृद्धि और प्रदेश की सुख और समृद्धि, प्रदेश में शांति और सुरक्षा का वातावरण ही आपके वर्तमान और आपके भविष्य को सुधारने वाला है। कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश के अंदर ऐसा रखा गया है, जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, आज न दंगा। पर्व और त्योहार के साथ साथ मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह मुंडन के सारे कार्यक्रम हमारे अच्छे ढंग से संपन्न हो, और इसलिए सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हर एक को सुरक्षा सबको देंगे, शासन की योजना में भागीदार सबको बनाएंगे। लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए, और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया। आज आप देखो, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं करेगा, और करेगा तो खामियाजा भी भुगतेगा, फिर यह भी तय है। और इसीलिए सुरक्षा की इस गारंटी का परिणाम क्या है? आज निवेश भी हो रहा है। 40 श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, उनके हस्तशिल्पी और कारीगरों का सम्मान। और मैं तो एमएसएमई विभाग से कहूंगा, हमें ये लोन मिला, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम, ये टूल किट वितरण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 75 के 75 जनपदों में आयोजित करने चाहिए। ये केवल लखनऊ में ही नहीं, हर जनपद में होने चाहिए। और एक टाइम टेबल तय करिए, एक टाइम टेबल तय हो। टाइम टेबल ये कि इस सप्ताह में एक कार्यक्रम एक जनपद में इस सप्ताह एक क्रम बना देंगे आप, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कवर कर सकते हैं। कहीं पे जहां छोटे जनपद होंगे वहां 2-2 जनपदों को मिलाकर कर देंगे, तो एक वर्ष में आप इनको लोन देना ही देना है। इतने नए उद्योग स्थापित होना चाहते हैं, इनको लोन देना है, इसमें गारंटी हमारी होगी। अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जोड़ देंगे, यूपी एमएसएमई में नंबर 1 है, और इतनी लंबी छलांग लगा देगा कि दूसरे नंबर के राज्य को वहां पहुंचने में कई वर्ष लगेंगे, तब तक यूपी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका होगा। एमएसएमई विभाग ने यानी एक तो हर जनपद में इसको आगे बढ़ाना। दूसरा, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण 25 से लेकर 29 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है। मैंने गत वर्ष देखा था, कितना बड़ा आयोजन हुआ था। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स आए थे। प्रदेश के प्रोडक्ट को देख करके तो हरदोई के बीच में बनने जा रहा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, प्लेटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम जो प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित हो रहे हैं, यह रेडीमेड गारमेंट्स में उत्तर प्रदेश की एक लंबी छलांग और आधी आबादी के रोजगार के एक बेहतरीन माध्यम बनने जा रहे हैं। हमें इसको और प्रोत्साहित करना होगा। तो एमएसएमई विभाग से ही फ्लेज पार्क की स्कीम 11 फ्लेज पार्क तक स्वीकृत हो चुके हैं, कुछ बनने की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे, ये पहली परिकल्पना है और ये काम तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ऐसे कुछ ना कुछ नवाचार होने चाहिए। विभाग एक केवल लकीर का फकीर नहीं बन सकता। हमें जनता जनार्दन के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करने के लिए, अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रोत्साहन करने के लिए कुछ न कुछ नई स्कीम के साथ निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ पाएंगे तो इसका लाभ हमें प्राप्त होगा, प्रदेश को प्राप्त होगा, देश को प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा है कि पिछले 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने जो एक लंबी दूरी तय की है,
दुनिया की लीडरशिप अपने हाथ में ली है। भारत आज दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में स्थापित हुआ है। तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज स्थापित हुआ है। हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम भी इसमें अपना योगदान दे सकें। आखिर राष्ट्र के प्रति समर्पण का यह भाव हमें न वर्तमान में बल्कि भावी जीवन में भी हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान देगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, पिछले 10 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है और हमें अगले 3 वर्ष के अंदर देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का बनने का मतलब भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनेगा, दुनिया की एक ताकत बनेगी। लेकिन हमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देना होगा। 2047 के लिए जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किए हैं, हर कारीगर, हर हस्तशिल्पी, हर उद्यमी, हर नौजवान, समाज जीवन के प्रत्येक पक्ष से लगा हुआ हर व्यक्ति, हर नागरिक अगर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेगा, अवश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। और आज इसी उद्देश्य के साथ हम सब आज फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।